उपस्थित साथियों, मंच पर विराजमान नेतागण एवं अधिकारीगण और जल शक्ति विभाग के हमारे कर्मचारी साथी, और आज आप हरोली में हैं। हरोली वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक समय पानी नहीं हुआ करता था। एक बहुत बड़ी लड़ाई जद्दोजहद जो है पानी की यहाँ पे हुई, और आज उसमें बदलाव आया है। हरोली में एक ही तालाब पे आदमी नहाया करता था, उसी तालाब में पशु नहाता था, उसी से जो है व्यक्ति पानी पीता था, उसी से पशु पानी पीता था। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल दौर जो है इस हलके ने देखा, और कॉन्स्टिट्यूंसी अपने आप में ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। पानी का तो मसला था, लोग अपनी लड़की भी जो है शादी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं देते थे, और उनका मानना था कि वो पानी भरती मर जाएगी, घड़ा उठा के दूर से लाएगी, कुएं में लज डाल के पानी निकालेगी, आधी रात को कोई थोड़ा बहुत पानी आया तो बाल्टियों की लंबी कतार लगी रहती थी, और लोग अपने घड़े को भी ताला लगा लेते थे कि कोई एक गिलास पानी निकाल के ना ले जाए। तो वो दौर, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा था, प्याऊ लगते थे, और प्याऊ जो है सड़कों पे जब लगते हैं तो लोगों को जब आप पानी पिलाते हैं तो लोग आपको दुआ देते हैं कि आपने हमें आपके बच्चे जिए। तो जल शक्ति विभाग में जिन लोगों को भी काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, मुझे लगता है कि खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने आपको एक विशेष काम के लिए चुना है कि आप राज्य के लोगों को पानी पिलाएं। और अधिकारीगणों को भी मैं कहता हूं कि अगर आपको मौका मिला है तो ये ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आपको मौका है कि आपको किस ढंग से स्कीमें चलानी है, किस ढंग से लोगों को पानी पिलाना है, कैसे काम करना है। और आज ये वही हलका है जहां पानी नहीं होता था। आज आप उसके सभागार में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे कि किस ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और सड़कें नहीं होती थी, लोग पत्थरों पे चलते थे, और किसी का साइकिल पंचर हो जाता था अगर, तो उसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके कोई पंचर की दुकान मिलती थी। और स्कूल नहीं होते थे, लोग लाहौर पढ़ने जाया करते थे। लोगों ने यहाँ, काफ़ी लोगों ने मैट्रिक जो है लाहौर में की जाके, उस दौर में जहाँ शिक्षा, लोग अंगूठा लगाते थे, नीला सा पैड लेके अधिकारी साथ में चलते थे कि आपका सिग्नेचर लेना है तो आप अंगूठा लगा दीजिए। आज उस कॉन्स्टिट्यूंसी की
लड़कियां जज बन रही हैं, अभी रिजल्ट HAS का आया, एक तहसीलदार बनी है, एक असिस्टेंट कमिश्नर बना है। तो ये एक बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी है कि किस ढंग से ये पंजाब का बॉर्डर है और वहाँ पे जो लोगों को दिक्कतें आई, शिक्षा की दिक्कतें, पानी की दिक्कतें, आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखें शिक्षा के हिसाब से भी, तो आज यहाँ 3 डिग्री कॉलेज है, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 ITIs हैं, लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज हैं तो लोग वकील बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक वकील हमारे यहाँ के बैठे हैं। नर्सिंग कॉलेज हैं तो यहाँ की नर्सें जो हैं पूरे देश में धूम मचाई हुए हैं। सेंट्रल स्कूल है, IIIT है, हमारे अपने 18 बच्चे इसमें BTech जो है यहाँ से कर रहे हैं। और जहाँ आप जिस कैंपस में आप हैं, ये SDRF का कैंपस, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उनका ये कैंपस स्थापित हो रहा है कि जब भी कभी कोई दिक्कत आए तो यहाँ से कर्मचारी रश करेंगे। अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आज यहाँ मटर की खेती हो रही है, सुबह गाड़ियाँ मटर की भर के जा रही हैं, सुबह गाड़ियाँ फ्रेंच बीन की भर के जा रही हैं, करेले की भर के जा रही हैं, और दूसरी फसलें जो हैं, जहाँ पीने को पानी नहीं होता था वहाँ खेत में पानी लग गया। ये जल शक्ति विभाग का कमाल है, ये पानी विभाग का कमाल है। और पानी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने स्थिति कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दी है। तो ये तो क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ करना चाह रहा था कि कैसा दौर हुआ। और दूसरा दौर है कि आप इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, आप जल शक्ति विभाग के लिए काम कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट इलाकों में काम कर रहे हैं, दूर दराज, दुर्गम, ट्राइबल, कबायली इलाकों में जाके आप सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो बात हो रही थी कि हम जब ऑपोजिशन में थे तो हमने कहा था कि हम OPS देंगे, और सरकार बनी, हमने पहली कैबिनेट में ही OPS लागू की। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपको बुढ़ापे की गारंटी है। जो गारंटियों की बात करते हैं कुछ लोग, ये बुढ़ापे की गारंटी है कि आप जब घर जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो आप अपने बच्चों की तरफ ना देखते रहें कि क्या वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा है, मुझे दे रहा है, खाना दे रहा है कि नहीं। जब आपके पास गारंटी है तो बच्चे भी भाग के आएंगे, कहेंगे कि जी दादाजी बताओ, बाबा जी बताओ, क्या सेवा करनी है, क्या खिलाना है आपको। तो ये वो गारंटी है, हमने वो पूरी की। कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं। केंद्र सरकार ने हमारा इस गारंटी की एवज में 1800 करोड़ रुपया प्रदेश का काट लिया। उन्होंने कहा नहीं, आप तो अमीर लोग हो, आपके पास पैसा है कर्मचारियों को पेंशन देने का, तो आपको जो हमारी क्या पैसा आता है उसमें से उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का कट लगा दिया पूरे प्रदेश में। लेकिन हम विचलित नहीं हैं, हम जनूनी लोग हैं। हमने आपको पेंशन दी है, हमने तो HRTC में भी दे दी।
इससे पहले कि कोई लोग विरोध करते, हमने उससे पहले HRTC भी उसमें भी OPS दे दी। तो इसलिए पेंशन आपको हमेशा मिले, ऐसे लोगों का साथ दो। जो लोग आपको कहते हैं कि हमें आने दो, हम आपकी पेंशन हटाएंगे, आज आपकी पेंशन नहीं लगी होगी, कुछ लोगों को नहीं लगी होगी, लेकिन यकीन मानो कि लग के जाएगी। तो इसलिए पेंशन का संकल्प हमारा, आपका साझा संकल्प है, वो हम करेंगे। हम अपने विभाग में दे रहे हैं। अब बात आई कि एक बात तो ये है कि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, और यहाँ शायद मन संचालक अभी एक बात भी कर रहे थे, जब हम आपकी कोई पोस्ट डालते हैं उस पे सोशल मीडिया पे या और भी कोई पोस्ट आती है, जब सोशल मीडिया पे वो पोस्ट आती है कि हम कहते हैं कि फलां जगह डोडरा कुआर में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो आपका ध्यान उस आदमी में आपका भी नहीं है। आप भी लिखते हैं जस्टिस फॉर पैरा स्टाफ, आपने किसी ने उसकी कहानी नहीं देखी कि उसने क्या किया। भाई उसकी भी दाद दे दो, आप इतने लोग बैठे हैं, और जब आप उसकी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखते हैं तो उस पोस्ट पे उसकी दाद तो दो पहले। सर ये हुआ ही टाइम कि किसी ने हमारे स्टाफ की पोस्ट डाली, ऐसे डालते नहीं करते। और दूसरा, किसी की डेथ की खबर चली हुई है, कोई किसी को सदमा लगा है, उस पोस्ट पे लिख देते हैं जस्टिस फॉर। भाई हमें जो है मानवता के प्रति पूरा ध्यान रखना है। हम एज ए डिपार्टमेंट कह रहा हूं, मैं आपको एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं कह रहा हूं आपको कि भाई किसी की डेथ हो गई, आप उसका अफसोस में वहाँ करो, आप अपनी पोस्ट जो है जहाँ पे डालने वाली वहाँ डालो ना। लोग कह रहे हैं कि कितने संवेदनहीन हो गए लोग कि एक की डेथ हो रही है और उस पे जो है कुछ और पोस्ट डाली जा रही है। लेकिन मैं आपको ये सबको ये कहना चाहता हूँ, आप जो जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक परिवार के लोग हैं, आप सब लोगों की भांत भांत की प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स कोई ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका मसला सॉल्व नहीं होने वाला है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मैंने सुना, आपके लीडर्स को मैंने अभी सुना, और हमने तो आपके सामने खुला मौका दिया, उनको जो बात रखनी है रख लो। कोई बहुत कुछ रखने के लिए है नहीं उनके पास। अब जैसे जल रक्षकों की बात है, जल रक्षक आपके जब अभी हमने 1500-1800 तो पक्के कर दिए, 1500-1800 आपके पक्के हो गए, अब रह गए 700-800, 700-800 होंगे या 600 होंगे, कुछ कितने गए जो भी हैं। इसके बाद जल रक्षक का काडर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जल रक्षक द्वारा भर्ती नहीं होगी, जल रक्षक यहीं तक सीमित है। और इसमें ये दो बातें कह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि हम सबको पक्का कर दो, और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें 12 से 8 कर दो।
अब ये है कि जो 12 साल पे पक्के हुए वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने इनको 8 पे पक्का किया तो हमारे एरियाज दे दो। अब 12 पे जो हैं वो तो हमने पक्के करने ही हैं। जो 12 हो रहे हैं पोस्टें निकाल के किसी भी ढंग से हमने पक्के किए हैं। जहां मैं गलत बोलूं वहां मुझे बताते रहना आप लोग, क्योंकि मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग चाहते क्या हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार में ये सारे मसले हम हल कर देंगे। कोई ये चाहे हमारी विद्या हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई उसमें दिक्कत है। अब एक कैटेगरी आई थी, अब वो कह रही है कि हमें पॉलिसी बना दो। उन्होंने बेचारों ने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी बना दो, हम बाकी सबकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी नहीं पॉलिसी नहीं है, तो हम बना देंगे पॉलिसी उनकी। उनके जो भी लीडर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग मुझसे अलग अलग मिलो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कैटेगरीज आपकी 8-10 कैटेगरीज अलग अलग तरीके से बात कर रही है। तो पॉलिसी वाले जो हैं उनकी तो पॉलिसी बना देंगे। उस पॉलिसी में वो क्या चाहते हैं उनकी लीडरशिप मेरे पास आ जाए, शिमला ऑफिस में आ जाए, यहाँ आना यहाँ आ जाए, जहाँ भी आप मिलना चाहते हैं आप आ जाए, ताकि आप उस पॉलिसी में आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप उस पॉलिसी में क्या हो। अब आगे कर बढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा यहाँ से थोड़ा सा आगे है तो लेकिन ये है कि एक कैटेगरी ये है जो कह रही है कि दूसरे को 8 साल क्यों बोल दिया। अब भाई अब अपने घर की लड़ाई पहले घर में सेटल कर दो कि किसको क्या चाहिए। एक दूसरे से भिड़ने का कोई मसला नहीं है कि अब एक कैटेगरी ये है, जैसे अभी ये लड़कियां मिली है कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है 3 महीने की, तो तनख्वाह तो दे देंगे, तनख्वाह तो देनी है। जिसने भी काम किया है उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। और एक कैटेगरी ये है जो कह रही है कि जी हम जीवन उपरांत जो है जब रिटायर होते हैं तो हम जिस पे लगे थे वहीं पे रिटायर हो गए। बात तो उनकी भी जायज़ है, एक आधी प्रमोशन तो सारी जीवन में एक आधी बंदे को मिलना ही चाहिए। ये तो है नहीं कि जहां से काम शुरू किया उसी पे वापस चले जाएंगे। घर वाले भी कहते थे जैसा भेजा वैसा आ गया। तो देखते हैं कि किस ढंग से बात की जा सकती है। आप लोग जो उस कैटेगरी के लोग हैं, जो उसकी लीडरशिप है, वो भी बात कर लें। हल हम सबका निकालेंगे, सबका निकालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश जब बना था, हिमाचल इसलिए नहीं बना कि हिमाचल प्रदेश कोई फाइनेंशियल बहुत वायबल स्टेट थी। हिमाचल प्रदेश जब बना उस वक्त भी पता था कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की मदद से ही चलना है। सबको पता था, जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसको भी पता था कि केंद्र की मदद पे चलना है और केंद्र मदद करेगा। और यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की पूरी हो और एक अपनी सरकार हो, अपने लोगों की सरकार हो, अपनी भाषा की सरकार हो, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ये नहीं था कि उस वक्त पता था कि जी हिमाचल प्रदेश जो है बहुत बाइबल स्टेट है। हिमाचल प्रदेश के आय के साधन क्या है आप बताओ। हिमाचल के 2-3 आय के साधन है, सिर्फ एक शराब का साधन है। एक शराब से इनकम होती है, एक जो है हमारे पावर के जो प्रोजेक्ट बने हैं जो उससे इनकम होती है, एक ये ट्रांसपोर्ट के जो चलान चलून करते हैं जगह जगह
आपने बेल्ट लगाई है, वो नहीं लगाया। एक वो इनकम है, एक सेव की हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी लिमिटेड है और हमें मान लेना चाहिए कि हमारे स्रोत नहीं है। लेकिन अब पीछे जैसे जीएसटी बंद कर दिया केंद्र सरकार ने, जीएसटी बंद कर दिया, उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो गया। अब हिमाचल तो प्रोड्यूसर स्टेट है, हिमाचल के यहाँ अगर फैक्ट्रियां हैं, हिमाचल कुछ पैदा करता है, तो हिमाचल एक प्रोड्यूसर स्टेट है और जहाँ चीज जाके बिकती है जीएसटी में उसको फायदा होता है। जिसने जहाँ बड़े राज्य में वो बोतल खरीदेंगे पानी की तो उनको जीएसटी मिल जाएगा, वहाँ पे चाय पियेंगे वहाँ उनको फायदा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में उतना वो है नहीं, पॉपुलेशन छोटी पॉपुलेशन है, इसलिए हिमाचल को जीएसटी का नुकसान हुआ बहुत बड़ा। अब उसके बाद एक आरडीजी का राज्यसभा अनुदान घाटा जो अब तक केंद्र पूरा करता था, वो सन 52 से पूरा करता था, ये नहीं था कि अभी शुरू हुआ। और अब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि हर साल 10,000 करोड़ का मिलना था, पिछले 5 साल में 40,000 मिला। अब इस फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इनको मत दो कुछ भी, और लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर केंद्र ने हमारे साथ धोखा कर दिया तो हम उस धोखे को मल्टीप्लाई करके आप पे कर देंगे। हम नहीं होने देंगे आप पे धोखा। हम जैसे मर्जी आपके हितों की रक्षा करें, ये हमारा काम है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल पैरा पंप ऑपरेटर तो ये कह रहे हैं कि जो कोटा लगा हुआ है उसको हटाने को कहते हैं, और वाटर गार्ड का तो लिमिटेड कंसर्न है, वो फाइल तो हमने चला भी दी है वाटर गार्ड्स की। और लगातार हम मीटिंगें कर रहे हैं, अफसरों के साथ भी कर रहे हैं, सरकार के साथ भी कर रहे हैं, और खुद भी हम देख रहे हैं। तो वाटर गार्ड को 12 से 8 पे कैसे लाना है, उसके लिए हमने फाइल जो है चला दी है, कैबिनेट में जाएगी। और आगे स्टेट का बजट आ रहा है, बजट के समय भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ये जो बातें आपने कही हैं। और एक पंप ऑपरेटरों का आप कोटे की बात कर रहे हैं, वाटर गार्ड की आप रेस्ट ऑफ द जो वाटर गार्ड है उसको रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं। और हाँ जी, एमपीडब्ल्यू की आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसकी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं। मैं वैसे आपको बताऊं कि आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल सरकार को महंगा पड़ रहा है। अगर हम अपना कर्मचारी लगाएं वो सस्ता पड़ रहा है, और आउटसोर्स महंगा पड़ रहा है। वो भी हम देख रहे हैं कि क्या हमें क्या करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए। और तो इसलिए ये जितने भी इश्यूज आपके हैं वो सारे सॉल्व होने वाले इश्यूज हैं। थोड़ा सा भरोसा रखो, विश्वास रखो, साथ भी दो, साथ भी दो। लेकिन ये सारे आपके साथ से आखिर आप ठीक है, आपके भी परिवार हैं। आप लोग मेरे को लिखते हैं कि 5500 में क्या बनता है, रोटी आ जाएगी। फिर आप लिखते हैं तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? मेरी तनख्वाह आप ले लो, मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे घर में तो कोई इंतजार करने वाला नहीं है, मैं तो आपके लिए हूं। मैं हिमाचल के लिए समर्पित आदमी हूं, आप लोगों के लिए समर्पित आदमी हूं।
इरिस्पेक्टिव कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप, किसी भी पार्टी से आप हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। आप कहेंगे भी और मैं आपके मुद्दे हल कर दूंगा। आप थोड़ा सा और आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये आग्रह है कि हमारी 10,000 स्कीमें हैं पानी की, हमारा रेपुटेशन उससे चलता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमने देखा ही है, अभी डिजास्टर के दौरान आप लोग पाइपें भी कंधे पे लाद के गए हैं। आप सारे कपड़े उतार के जो है अंडरवियर्स में भी आप लोग जो है पानी में गए हैं। आप लोगों ने रात को 1-1, 2-2 बजे भी काम किया है। आपने काम किया है तो अपनी पीठ जो है अब खुद ही जो है खड़काने का टाइम आ गया है। यहाँ जो काम किया है उसके जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने काम भी किया, आप रात को 2 बजे कर भी रहे हैं। तो फिर कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कर दिया तो क्या है, तनख्वाह नहीं मिली। वो वैसी लॉबी भी है कि चलती रहती है साथ साथ में। तो लेकिन बहुत टफ काम है ये, बहुत टफ काम है। विपरीत परिस्थितियों में काम करना, प्रदेश के हर बंदे को पानी पिलाना, प्रदेश के हर आदमी तक पहुंचना और उसके पीने के पानी से लेके और उसके जो है नहाने तक और उसके टॉयलेट तक हर जगह जो है पानी उपलब्ध करवाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और जब हम काम कर रहे हैं तो हम किसी की सुनेंगे भी क्यों? तो हम आलोचना क्यों सुनेंगे जब हमारे बच्चे जो हैं हमारे, हाँ ठीक है कि यहाँ पे कह रहे थे जी 45 साल के हो गए, रेगुलर नहीं हुए। वो भी देखते हैं कि क्या करें, घर में बीवी कहती होगी कि इतनी उम्र हो गई कच्चे ही आई जा रहे हो। है डिफिकल्टीज हैं और हम समझ सकते हैं, आपका दर्द भी समझ सकते हैं। तो धैर्य रखें थोड़ा सा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे कोई समझौता नहीं है। ये आप सब देखो, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ को उंगली करता है उसको बता दो कि भैया तुम गलत कह रहे हो। बाकी यहाँ पे आपकी जो जितनी भी लीडरशिप आई, सबने अपना अपना विचार रखा। किसी को लगता हो कि मैं लीडर था और मेरे को नहीं बुलाया, वो भी बोल सकता है आके। कोई उसको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जी यहाँ पे आए थे तो कोई और ही बोल गया, मैंने बोलना था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे इश्यूज जो है हमारे ध्यान में आपने ला दिए हैं, निश्चित तौर पे हल होगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और है जी, इससे बड़ा अधिवेशन होगा सर इसी जगह पे। नहीं वो ठीक है, वो जैसे जैसे हमें इसको जो है आगे कर सकते हैं, लेकिन ये आप यकीन रखो कि ये मसले हल होने वाले मसले हैं। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि मेरे को ये लगे कि जी आपने बहुत ही नाजायज़ बात कह दी। कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हम समयबद्ध तरीके से आपके भावनाओं की दृष्टि से, आपकी सोच की दृष्टि से और विभाग की दृष्टि से इन मसलों को हम निश्चित तौर पे हल करके आपको जो है जीवन की संतुष्टि देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी भी हमारे विभाग ने यहाँ पे कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये जल जीवन मिशन में लगे थे
जल जीवन मिशन में 1227 करोड़ रुपया जो है केंद्र ने हमारा देना है। जब उन्होंने स्कीम बनाई और जब उन्होंने फॉर्मुलेट किया और कहा कि इतना पैसा देंगे, फिर उसके बाद 5100 करोड़ देने के बाद उन्होंने पैसा रोक दिया और उसके बाद काफ़ी ठेकेदारों ने 400-500 करोड़ के काम किए हुए थे। कुछ स्कीमें बन रही थी, वो अदर में लटकी हुई थी, कुछ शुरू होनी थी और कुछ लोग जल जीवन मिशन के तहत भर्ती कर दिए गए कि जी अब जब उसका पैसा नहीं आ रहा तो उनकी तनख्वाहें जो है वो भी हम जल शक्ति डिपार्टमेंट से दे रहे हैं, हम डिपार्टमेंट से दे रहे हैं, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है उनका। हालांकि वो भर्ती जल जीवन मिशन में हुए हैं, लेकिन पैसा हम अपने रिसोर्सेज से दे के जो है उनकी तनख्वाहें, उनका घर चले, तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारा फीना सिंह का आप देखो, डैम जो है 300 करोड़ लगने के बाद 12 साल रुका रहा, 12 साल तक नहीं बना। अब हमने उसका बैलेंस 300 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया है, तब जाके फीना सिंह डैम जो है अब कंप्लीट होगा। और यहाँ पे और मंडी के धर्मपुर की स्कीमें थी, सारा पैसा रुका हुआ था, वो सारा पैसा हम लेके आए ताकि उन स्कीमों को पूरा किया जा सके। यहाँ पे आप जहाँ से आप बैठे हैं, यहाँ पे एक स्कीम बन रही है 75 करोड़ रुपए की, उस इलाके के लिए जहाँ पानी नहीं था। तो ये प्रयास है हमारे, और आप सब लोग आए। मेरा आपसे ये आग्रह है कि हमारे साथ प्यार भाव बनाए रखो। आप हमारे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, और आपके साथ मेरा बस चले तो मैं सुबह ही जो है आपको सभागार से निकलने से पहले ही सब कुछ कर दूं, लेकिन आपको मालूम है करुणा मूलक की भी अब हमने भर्तियां शुरू की हैं। 400 भर्तियां जो है 419 भर्तियां भी कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग आपके लिख रहे थे कि वो आप क्लास 3 वाला देखो, आपने दूसरों को दे दी। वो तो चलता ही रहेगा जब तक सृष्टि है। कुछ रख रहे हैं, कुछ रख देंगे। 419 तो अभी रख देंगे हम, और बाकी जो है जो जैसे जैसे पोस्टों का बनता है। लेकिन जो लोग अब तक रखे गए हैं, देखो एक बात तो आप सब समझ लो, आप सब लोग रेगुलर कर्मचारी हैं। आपको चाहे तनख्वाह मिल रही हो 6,000, चाहे मिल रही हो 5,000, जाने वाला आप में से कोई नहीं है पेंशन लेके जाएगा। थोड़ा बहुत तड़पन हो सकती है, लेकिन ये भर्ती जो है ये बिल्कुल बेहतर तरीके से डिजाइन भर्ती है। ये डिपार्टमेंट की भर्ती है, ये आउटसोर्स की भर्ती नहीं है। डिपार्टमेंट की भर्ती में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन पक्के आप सारे एक होके जाओगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी संगठन मेरे से मिलते रहे, आपके लीडर्स मेरे से मिलते रहे, आप खुद भी मेरे को आके मिलते रहे। जिसको लगता है किसी को अपनी ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मैं वहाँ ठीक था, जो था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जहाँ जाना जाए, लेकिन काम करते रहना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को ए जगह जाना है, बी जगह जाना है, लेकिन अपना सब्स्टिट्यूट दे दो या अपना किसी तरीके से वहाँ पे काम करने वाला आदमी हो। हमारी स्कीमें चलती रहें। और अब तो केंद्र सरकार ने बड़ा भारी दबाव कर रखा है कि आप टैंक से आगे जो है पंचायत को स्कीम देंगे, नहीं तो वो कहते हैं हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि ये जल रक्षक पंचायतों से रखे हुए हैं, इसके बाद कोई पंचायतों से ना रखा जाए। हम तो ये चाह रहे थे डिपार्टमेंट से रखा जाए, जैसे हमने आपके सारे रखे हैं। डिपार्टमेंट वाला कम से कम नौकरी में रहेगा, 2 दिन आगे पीछे, लेकिन पक्का होके जाएगा, पेंशन लेके जाएगा। तो हम तो उस पर चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दिखते हैं हम उनका। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री आपके साथ है, आपका मंत्री आपके साथ है, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है।
हम इकट्ठे मिलके ये संघर्ष करेंगे और ये सारे इश्यूज हल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश अग्निहोत्री